दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब बच्चे का जन्म होता है उस वक्त से लेकर 12-15 साल के होने तक उन्हें टीकाकरण की जाती है, यानी कि इम्यूनाइजेशन की जाती है। टीकाकरण में काफी तरह की इंजेक्शन लगाई जाती है और कुछ दवा मुंह के माध्यम से पिलाई जाती है, जैसे कि पोलियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यह जानने वाले हैं कि कौन सा इंजेक्शन बच्चों को किस तरह की बीमारी से बचाने के लिए लगाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को अगर BCG इंजेक्शन लगाई जाती है तो क्यों लगाई जाती है, आखिर किस बीमारी से बचाने के लिए बच्चों को BCG इंजेक्शन लगाई जाती है। तो आज इन्हीं सब वैक्सीन को अच्छे से समझेंगे, कौन कौन से बीमारी से बच्चों को बचाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं BCG इंजेक्शन के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म बैसिलस कैलमिट ग्वेरिन होता है, जो कि एक प्रकार का वैक्सीन है जो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यह वैक्सीन टीबी के कारण बनने वाला बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज को जन्म देता है। तो यह बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पूछे टीबी किसके कारण होता है तो इसका जवाब है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। और अगर कोई पूछे BCG क्यों लगाई जाती है तो इसका जवाब है टीबी के बचाव में। BCG कब, कैसे और कहां पर लगाई जाती है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं DPT वैक्सीन की। तो आपको बता दूं दोस्तों, DPT वैक्सीन 3 बीमारियों के बचाव में बच्चों को लगाई जाती है। D से डिप्थेरिया, यह एक गंभीर इन्फेक्शन है जो गले और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और अगर इलाज ना किया जाए तो जानलेवा हो सकता है। P से पर्टुसिस, जिसे काली खांसी से भी जाना जाता है या वूपिंग कफ से भी जाना जाता है। यह एक अत्यधिक संक्रमण श्वसन रोग है जो बच्चों और नवजात शिशुओं के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। T से टेटनस, टेटनस एक प्रकार की बीमारी है जो हमारे मसल यानी कि मांसपेशियों को प्रभावित करता है। टेटनस जिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है उसे क्लोस्ट्रीडियम टेटनिक कहते हैं। इस नाम को आप याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों परीक्षा में, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि DPT वैक्सीन 3 तरह की बीमारी से बचाने के लिए इस वैक्सीन को लगाई जाती है। अब बात करते हैं OPV वैक्सीन के बारे में। तो इसका फुल नाम ओरल पोलियो वैक्सीन होता है और इसका 2 बूंद बच्चों के मुंह में पिलाया जाता है और इसका यूज दोस्तों पोलियो वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए बच्चों को पिलाई जाती है, यानी कि बच्चों में पोलियो की बीमारी ना हो इसलिए पोलियो वैक्सीन दी जाती है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस B वैक्सीन के बारे में। तो इस वैक्सीन को दोस्तों हेपेटाइटिस B वायरस के बचाव में बच्चों को लगाई जाती है। और आपको बता दूं दोस्तों, हेपेटाइटिस B एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हमारे बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्लड, वेजाइनल सेक्रेशन, सीमेन, जिनमें हेपेटाइटिस B वायरस प्रेजेंट होता है, इन बॉडी फ्लूइड के द्वारा फैलता है। और हेपेटाइटिस कुछ और नहीं, यह हमारे लीवर का एक रोग है जिसमें हमारे लीवर में सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो अगर कोई पूछे हेपेटाइटिस क्या है तो सिंपली आप बता देना कि यह एक लीवर से जुड़ी बीमारी है जिसे वैक्सीन लगाकर रोका जा सकता है। अब बात करते हैं MR वैक्सीन की। तो इसमें 2 तरह की बीमारी शामिल रहती है, M से मिसलेस और R से रूबेला। मिसलेस एक प्रकार की बीमारी है जो मिसलेस वायरस के कारण होता है। इस बीमारी में खांसी, जुकाम, बुखार, रेजेस जैसे लक्षण आपको देखने को मिलती है। वैसे ही दोस्तों रूबेला भी रूबेला वायरस से होने वाला एक बीमारी है। इस बीमारी में बुखार, खांसी, जुखाम, रेजेस, आंखों में लालिमा, कान में दर्द जैसे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि
रूबेला को जर्मन मिसलेस भी कहा जाता है और यह सवाल कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, इसलिए यह बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। इन दोनों बीमारी के बचाव में बच्चों को एमआर वैक्सीन लगाई जाती है। अब बात करते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन के बारे में। तो इस वैक्सीन को दोस्तों बच्चों में होने वाली 5 तरह की बीमारियों से बचाने के लिए दिया जाता है और वो बीमारी है डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस, HIV एंड हेपेटाइटिस। इन 5 से बचाने का काम करती है यह पेंटावेलेंट वैक्सीन। इसलिए जब भी कोई पूछे कि पेंटावेलेंट वैक्सीन क्यों लगाई जाती है तो आप ये सारे चीजें बता सकते हैं। होप सो आप ये भी समझ गए होंगे कि पेंटावेलेंट वैक्सीन क्यों लगाई जाती है। अब बात करते हैं जेई वैक्सीन के बारे में। तो जेई का पूरा नाम जैपनीज इंसेफ्लाइटिस होता है और यह एक तरह की वायरस से होने वाली बीमारी है और यह वायरस दोस्तों मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है और यह बीमारी हमारे ब्रेन में इन्फ्लामेशन और नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा जेई एक वायरस है जो मच्छरों के द्वारा होता है। उम्मीद है आप जेई वैक्सीन का यूज भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं रोटा वायरस वैक्सीन की। तो इस वैक्सीन को दोस्तों छोटे बच्चों में होने वाली रोटा वायरस के बचाव में देते हैं। इस वायरस में होता यह है कि जब आपका बच्चा इन्फेक्टेड होता है तो पानी की तरह दस्त यानी कि डायरिया होने लगता है, उल्टी होने लगती है और डायरिया होने के कारण बच्चों में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए छोटे बच्चों में यह दिक्कत ना हो उसके बचाव में रोटा वायरस की दवा बच्चों को दी जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि रोटा वायरस से क्या प्रॉब्लम बच्चों में देखने को मिलती है। ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो वैक्सीन के यूज के बारे में। ये वीडियो मेरे कुछ सब्सक्राइबर की डिमांड थी। उम्मीद है यह वीडियो आपकी काम की हो। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।